हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पर देख सकते हैं नाइन्थ का एनुअल एग्ज़ाम जो है वो संपन्न हो चुका है। और यहाँ साइंस का प्रश्न है। और यहाँ पर हम लोग 80 जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसके सभी का आंसर हम लोग फटाफट देखेंगे। और पूरा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन सभी का आंसर हम लोग अभी देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होगा। तो ऊर्जा का मात्रक सबको पता है कि ऊर्जा का मात्रक यहाँ पर जूल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि आधारी यानी बेसिक यूनिट किससे कहते हैं। तो बेसिक यूनिट जो है ना वो समय को बोलते हैं। बेसिक यूनिट तो हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा है कि 1 मीटर बराबर होता है। तो 1 मीटर जो होता है वो हो जाएगा आपका 10⁻³ 10⁻³ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और चौथा जो है कहता है कि अदिश राशि कौन है। तो अदिश राशि सबको पता है कि अदिश राशि जो हो जाएगा इसमें से चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। यहाँ पांचवा प्रश्न हम लोग देख सकते हैं। पांचवा प्रश्न कहता है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होगा वो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और वेग, विस्थापन और समय में क्या संबंध होता है। तो वेग, विस्थापन और समय में वेग बराबर होता है समय बटा विस्थापन। वेग बराबर क्या होता है समय बटा विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सातवां है कि द्रव्यमान अगर m है, किसी वस्तु का वेग भी है, तो संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर होता है p बराबर होता है m भी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, इसका उत्तर सी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। तो शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है। नौवां प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं कि घनत्व जो है, घनत्व का ऐसा मात्रक पूछा है। तो ग्राम पर क्यूब मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसका देख सकते हैं कि किस ताप पर पानी का घनत्व महत्तम होता है। तो ये 4 डिग्री पर हो जाएगा। सबको पता है 4 डिग्री पर इसका हो जाएगा उत्तर। संपीड़ित कमानी में धारिता में ऊर्जा होती है। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अस्थितिज ऊर्जा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। पृथ्वी तल से एच ऊंचाई है और m द्रव्यमान है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो mgh हो जाएगा। इसका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कार्य का एसआई मात्रक पूछा है। कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होगा। तो तरंगदैर्घ्य का देखिए एसआई मात्रक यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है। ऐसे तरंगदैर्घ्य एक प्रकार का दूरी है। एंगस्ट्रम भी दूरी को मापता है, नैनोमीटर भी ये सब है, बट एसआई मात्रक यहाँ पे मीटर ही लगाना है। ठीक है, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 15 नंबर है कि ध्वनि तरंग गमन कर सकता है। तो ध्वनि ठोस में भी करता है, सिर्फ तरल में भी और गैस में भी करता है। तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा इसका। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है दो क्रमिक संपीड़न के बीच की दूरी है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा लेमडा, यानी ये जो है लेमडा नीचे ऑप्शन नंबर सी में जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर है संवेग p एवं गतिज ऊर्जा k है, तो क्या संबंध होगा। देखिए गतिज ऊर्जा यानी k बराबर जो होगा वो p²/2m होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, k बराबर हो जाएगा p²/2m। अब यहाँ पे देख सकते हैं 18 नंबर प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न कहता है किसी वस्तु का घनत्व बराबर होगा। 18 नंबर प्रश्न, तो किसी वस्तु का जो घनत्व है वो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है। और 19 नंबर देख सकते हैं कि कौन सा समान वायुमंडलीय दाब होता है। तो पारे का 760 सेंटीमीटर होता है। ऐसे 0.760 मीटर पारा होता है। तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा
आपका 760, ठीक है, पारे का 760 सेंटीमीटर। 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी जड़त्व का अधिक होता है जड़त्व, तो जो वस्तु जितना बड़ा होगा या भारी होगा उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज़्यादा होता है, ठीक है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर काम करता है, 21 नंबर क्वेश्चन है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर यहाँ देख सकते हैं कि रस्साकशी में जीतने वाले टीम द्वारा किया गया कार्य, तो जीतने वाला का पूछा है तो पॉजिटिव ही होगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ बी होना चाहिए इसका उत्तर। एक 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गमन हेतु माध्यम की जरूरत नहीं होती है। देखिए, प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम का कोई ज़रूरत नहीं होता है। प्रकाश जो होता है निर्वात में भी चलता है और सबसे ज़्यादा चल निर्वात में ही होता है प्रकाश का, इसीलिए ये उत्तर इसका बी हो जाएगा। 24 कहता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के बीच का जो समय अंतराल है वो कितना होता है, तो 0.1 सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है किस तरंग का उपयोग धातु की भारी संरचनाओं में दरार का पता लगाने के लिए होता है, तो दरार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक या पराश्रव तरंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, दरार का पता लगाने के लिए। 26 नंबर यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर संवेग क्या हो जाएगा, तो वो भी हो जाएगा आधा, ठीक है, क्योंकि संवेग बराबर होता है एम भी, तब वेग आधा कीजिएगा तो भी आधा कीजिएगा तो पूरा संवेग भी हो जाएगा आधा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, देखिए ठोस पदार्थ अगर वाष्प में बदलता है तो उस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठीक है। खड़िया यानी चाल्क क्या है, तो चाल्क जो है कंपाउंड है यानी यौगिक है। 29 नंबर है रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन होगा कोयले का जलना, कोयले का जलना, ठीक है। जल का उबलना और लोहे का उबलना वो सब जो है रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कोयले का जलना हो जाएगा। 30 नंबर कौन सा तत्व नहीं है, तो कागज़ जो है वो तत्व नहीं है, कागज़ जो है वो तत्व नहीं है, तो 30 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका 30 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31 का, तो 31 का आपका उत्तर हो जाएगा कि वह प्रक्रिया कहता है इत्र वायु में फैलता है, तो देखिए वायु में कोई भी चीज़ फैलता है तो उसको प्रोसेस को विसरण बोलते हैं, तो विसरण इसका उत्तर हो जाएगा। 32 कहता है कपूर शुद्ध किया जाता है, देखिए ठोस है कपूर तो शुद्ध इसको ऊर्ध्वपातन विधि से ही करेंगे, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आता है CO2, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसी पदार्थ का इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, देखिए आयोडीन ठोस है, कपूर भी ठोस है, नौसादा ठोस है, जल जो है वो ठोस नहीं है, तो ये ऊर्ध्वपातन नहीं होगा। जो ठोस को, ठीक है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो हो जाएगा ऊर्ध्वपातन, और ये जल तो ठोस नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 का आपका डी उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या है, सोडियम का जो लैटिन नाम है नेट्रियम होता है, सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन कौन किए थे, तो प्राउस्ट किए थे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, प्राउस्ट। कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा CA, ठीक है, P4 कैल्शियम फास्फेट का सही सूत्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोबाल्ट का सही संकेत है, देखिए कोबाल्ट का सही संकेत CO होता है, लेकिन ऑप्शन में दो है CO, तो C बड़ा होगा O छोटा होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर, ठीक है। Fe2SO4 में Fe की संयुक्ता हो जाएगा +3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, +3 आपका हो जाएगा Fe की संयुक्ता। 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर, कैंसर के इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाला कतः समस्थानिक जो होगा, तो कोबाल्ट 60, देखिए कोबाल्ट 60 यहाँ लिखा हुआ है ना, C बड़ा और O छोटा, तो कोबाल्ट 60 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए समस्थानिक। निम्नलिखित में कौन सा त्रिबंधक है, तो नाइट्रोजन जो होता है वो त्रिबंधक होता है, नाइट्रोजन त्रिबंधक होता है, ठीक है, कार्बन 4 होता है और नाइट्रोजन होता है त्रिबंधक।
एक मोल कार्बन परमाणु की संख्या क्या होता है, तो एक मोल में होता है 6.022, ठीक है, इंटू 10⁻23 परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ये जो हो जाएगा बी आपका इसका उत्तर हो जाएगा। SO2 में के कितने द्रव्यमान में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लिए हम, 64 ग्राम इसका उत्तर होगा, ठीक है, इसका उत्तर होगा 64 ग्राम। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 45 का उत्तर। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की मात्रा कितना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का मात्रा होता है आपको 40 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम की मात्रा होता है 40, ठीक है। निम्नलिखित में अम्लों में से कौन सा अम्ल वर्षा में पाया जाता है, तो नाइट्रस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइट्रस, नाइट्रस हो जाएगा यहाँ पे इसका उत्तर। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड वायु प्रदूषक नहीं होता है। देखिए नाइट्रोजन 78% वायुमंडल में है, तो ये वायु प्रदूषक नहीं होता है, यानी NO2 नाइट्रोजन ही होगा इसका उत्तर। तो बेंजीन का सरल सूत्र कहता है तो C6H6, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बेंजीन का सरल सूत्र जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एक तत्व ए है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगा, एक तत्व ए है और संयोजकता इसका 4 है, तो ऑक्साइड सूत्र हो जाएगा AO2, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर, यहाँ पे देख लेते हैं इसका उत्तर। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है, तो पीतल जो है ना वो यौगिक नहीं है, पीतल, ठीक है, पीतल मिश्रण है, ये यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा इसका उत्तर। 51 एक परमाणुक होता है, तो हीलियम जो होता है ना एक परमाणुक होता है। अमोनिया के अणु में उपस्थित तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दो जगत किंगडम सिद्धांत कौन दिए थे, तो कैरोलस लिनियस दिए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी प्रोटोजोआ है, तो यूग्लिना जानते हैं परजीवी प्रोटोजोआ है, यूग्लिना परजीवी प्रोटोजोआ है। और 55 का उत्तर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 55 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबको पता है केंद्रक जो है कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, तो कहता है केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क है, सही है। केंद्रक को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जागृह है कोशिका का, सही बात है, ये भी सही है, ठीक है। लाइसोसोम स्रावी कहता है क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर है, ये भी ठीक है। लाइसोसोम स्रावी कनिकाएं हैं, नहीं, ये स्रावी कनिकाएं नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, और गलत को ही चुनना है, इसलिए हमारा उत्तर डी ही होगा, ठीक है। 57 नंबर कहता है जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव है, जीव द्रव है, जीवन का भौतिक आधार जो है जीव द्रव है, प्रोटोप्लाज्म है। 58 कहता है कि थक्का बनने में मदद करता है कौन, तो थ्रोम्बोसाइट। ब्लड को, रक्त को थक्का दबने में जो मदद करता है वो है थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे 59 नंबर कहता है कि सह कोशिकाएँ पाई जाती हैं। सह कोशिकाएँ जो है ना फ्लोएम में पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है सह कोशिकाएँ। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है, मांसपेशी को अस्थि से जोड़ती है, तो उसको बोलते हैं टेंडन। देखिए हड्डी से हड्डी यानी अस्थि से अस्थि को जोड़ता तो हो जाता लिगामेंट, लेकिन यहाँ हड्डी को मांसपेशी से जोड़ना है तो हो जाएगा टेंडन, और मांस को मांस से ही जोड़ेगा तो हो जाएगा फ्लेक्सर, ठीक है। ये काफ़ी एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना है। 61 नंबर देखते हैं कि तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन हो जाएगा। ये तंत्रिका उत्तक का जो हो जाएगा आपका नर्व सेल, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी ही हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। 62 देखते हैं कि पौधे में फ्लोएम का क्या काम है। देखिए फ्लोएम का काम है आहार का चलन करना, आहार को ढोना, और जो जाइलम होता है एक, उसका होता है जल का चालन करना, यानी ये वाला ऑप्शन नंबर बी होता है, लेकिन यहाँ फ्लोएम है तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय है, बहुकोशिकीय हो जाएगा अस्पाइरोगाइरा हो जाएगा बहुकोशिकीय, ठीक है। अमीबा ये सब एक कोशिकीय है, ठीक है। ग्लूना भी एक कोशिकीय है। 63 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 63 का उत्तर, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं 64 का उत्तर देख लेते हैं। तो 64 का उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा
शीत रक्तीय है। शीत मतलब कोल्ड ब्लडेड है। देखिए जो उभयचर होता है ना, जो जल में भी रहता है और स्थल पे भी रहता है, वो सब ज़्यादातर आपका कोल्ड ब्लडेड होता है। यानी जैसे मेढक यहाँ देख सकते हैं कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा। ठीक है, मशरूम क्या है? मशरूम कवक है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन इसमें पाया जाता है और ये कवक का उदाहरण है। ठीक है, पुष्पीय पौधे क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म पुष्पीय पौधक हो जाएगा। और संक्रमित पेयजल से फैलने वाला जो बीमारी है वो हेपेटाइटिस होगा। गंदा पानी वगैरह पीने से बीमारी जो होता है हेपेटाइटिस हो जाता है। जॉन्डिस वगैरह इसी से आपका हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है। 68 ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं कहलाते हैं दीर्घकालीन, क्रोनिक कहलाते हैं। बहुत दिन तक बीमारी रहेगा तो दीर्घकालिक बोलेंगे, दीर्घकालिक। ठीक है, और 69 नंबर का उत्तर हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि पाश्चर टीका किस रोग के इलाज के लिए खोजे थे? तो ये हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? जो पानी से डर लगने लगता है, जैसे कुत्ता का काटने से वगैरह से होता है, बिल्ली ये सब काटने से रेबीज होता है ना, उसी को दूर करने के लिए पाश्चर जो है, नाम लुइस पाश्चर नाम था, वो टीका खोजे थे। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिया हो जाएगा यहाँ से। रैन बियर 70 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। रैन बियर नोड कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका में पाया जाता है। रैन बियर नोड कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो मलेरिया जो होगा संक्रामक रोग होगा। देखिए घेंघा, एनीमिया, मधुमेह ये सब तो होगा नहीं, ये अलग है, ऐसे भी छट रहा है, तो मलेरिया इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रमा पर कहता है कि दिन का तापमान औसत कितना होता है? तो 120 होता है। ठीक है, ब्लैक माइनोर्का क्या है? तो मुर्गी का एक नस्ल है। ब्लैक माइनोर्का जो है एक मुर्गी का नस्ल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि 2/4D समानता उदाहरण है। तो सबको पता है खरपतवार का ये उदाहरण है। ठीक है, राइजोबियम जीवाणु की गांठें में पाई जाती है, तो ये दलहनी पौधे में पाई जाती है। दलहनी पौधे में जड़ में जो होता है राइजोबियम जीवाणु होता है। ठीक है, इसलिए दलहन की खेती करने के बाद दूसरा फसल जो होता है अच्छा होता है। बार बार कपकपी के साथ तेज बुखार आने क्या होता है? मलेरिया का ये लक्षण होता है। मलेरिया का लक्षण होता है ये टैब टीके, टैब टसे टाइफाइड। तो टैब टीके निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण करता है? तो टाइफाइड करता है। ठीक है, याद रखिएगा टैब टाइफाइड। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। देखिए गोल्जी उपकरण जो होता है ना, यूकैरियोटिक हो गया या केंद्रक हुआ, इस सब में पाया जाता है। ठीक है, और केंद्रक ये सब क्या होता है? यूकैरियोटिक विकसित होता है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है विकसित नहीं होता है, नील हरित में नहीं होगा, लाल रुधिर कोशिकाओं में भी गोल्जी उपकरण नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से किसी में भी जो होता है वो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ठो और बचा है, यहाँ देख सकते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकाएं जो हैं वो पाए जाते हैं। देखिए झिल्ली युक्त भी किस में होगा? झिल्ली जो विकसित होगा, और विकसित होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता है जो विकसित नहीं होता है, यूकैरियोटिक विकसित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? 80 नंबर क्वेश्चन। तो क्रिस्टी जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ए जो होगा वो सही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए इसके बाद जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो उसको तो हम लोग नहीं करेंगे, ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं। और इसके बाद और भी पेपर है, मैथ है, बाकी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे, देखेंगे आगे। अभी यहीं तक रखते हैं। आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आगे जो भी है एकेडमी का जो तैयारी होगा यहाँ पर करवाया जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।